नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की है और पीएम मोदी के संबोधन की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है, लेकिन इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्या खास बात है इन तस्वीरों में या इससे जुड़ी खबर में? गौर से सुनिए, समझ में आपको आ जाएगा। एक तस्वीर में मैं थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए इसको वाइड करता हूं, जूम इन करता हूं। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भाषण देते दिख रहे हैं। सामने कुर्सियों पर मंत्री बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री बैठे हैं। यहां अमित शाह जी बैठे हैं, यहां राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, यहां निर्मला सीतारमण जी हैं, यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, यहां कोने में अगर देखेंगे तो अजीत डोभाल एनएसए भी बैठे हैं और पीछे बाकी सारे मंत्री प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे हैं। सब श्रोता की अवस्था में है। मोदी जी वक्ता की अवस्था में है, वक्ता की तरह खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये 4 तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, A fruitful meeting with the Council of Ministers where we exchanged views on diverse policy related issues। और ये सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री की ने पोस्ट की है। मतलब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ सार्थक मीटिंग की जहां पॉलिसी रिलेटेड मुद्दों पर सबने अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल पर कल रात को जब मैंने तस्वीरें देखी तब मन में जिज्ञासा हो गई कि आखिर पीएम मोदी ने सियासी बवंडर के इस माहौल में इन मंत्रियों से क्या बात की होगी, क्या आइडिया एक्सचेंज किया होगा, क्या विचार साझा किए होंगे। और ऊपर से मोदी जी ने लिख दिया कि हमने मंत्रियों के साथ विचार साझा किए, तो लगा पता नहीं मंत्रियों ने क्या क्या कहा होगा। हालांकि इन तस्वीरों में कोई और बोलता नहीं दिखाई दे रहा है, सब श्रोता की तरह बैठे हैं सारे मंत्री। एकमात्र वक्ता है और वो मोदी जी हैं। तभी उनके ट्वीट के नीचे जो उन्होंने कल रात ट्वीट किया, ये ट्वीट, उस ट्वीट के नीचे कमेंट में लेखक और चिंतक हैं आकार पटेल। उन्होंने लिख दिया, वन पर्सन स्पीकिंग इज नॉट एक्सचेंज ऑफ व्यूज। चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये व्यूज एक्सचेंज कर रहे थे, तो उन्होंने यही लिखा कि एक आदमी का बोलना विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है। और ये सही भी है। बोलते हुए, बतियाते हुए या कोई मंत्री के साथ संवाद करते हुए किसी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी तो दिख नहीं रहे। खैर, हमने आज के अखबारों को खंगाला कि आखिर कल की बैठक में मोदी जी ने क्या क्या कहा। मेरे लिए जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 3 दिन के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है, जिस ढंग से महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के नेताओं को तोड़कर सत्ता में साझेदार बनाया गया, जिस ढंग से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं की जमात को बीजेपी ने अपने साथ कुर्सी पर पार्टनर बना लिया है, कुर्सी पर बिठा लिया है। अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे जैसे कई नेता, एनसीपी के वो नेता जिनके पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पड़ा था, उन्हें बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धोकर जिस ढंग से बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया है, तो ऐसे वक्त में जिज्ञासा सबकी होती है, मेरी भी थी, कि आखिर मोदी जी अपने मंत्रियों के बीच भाषण में क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद जो कल रात मोदी जी ने 9:25 पर ट्वीट किया था, और यह जानने की जिज्ञासा किसी की भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने आज के अखबार खंगाले, देखूं खबर क्या है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग हेडलाइन के साथ इस बैठक की खबर छपी, लेकिन एक अखबार अमर उजाला में जो खबर छपी उसे देखकर, उसे पढ़कर मैं ये वीडियो करने को मजबूर हो गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हेडिंग क्या है, पीएम मोदी ने सियासी चरित्र पर जताई चिंता, कहा देश नहीं चुनाव अहम, ऐसी राजनीति के लिए मैं फिट नहीं। कितनी बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री मोदी ने, ऐसी राजनीति के लिए मैं फिट नहीं। यह हेडिंग है अमर उजाला की। एकदम संतों जैसी बात, मोह माया सत्ता और कुर्सी से मुक्त संतों जैसी बात। ऐसा सियासी संत जो सिर्फ देश के लिए सोचता हो, चुनावी राजनीति उसे बिल्कुल न भाती हो।
यकीन मानिए, सुबह सुबह जब ये अमर उजाला की हेडिंग देखी, इस पर मेरी नज़र पड़ी, तो कुछ मिनट तक तो मैं इस हेडिंग को पढ़कर सोचता रहा, कितना आत्मबल होगा मोदी जी के भीतर। दिन रात सिर्फ चुनावी राजनीति करने के बाद भी इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत तो रखते हैं। ये सबके बूते की बात नहीं होती। करें कुछ, कहें कुछ। एक होता है सालों भर चुनावी राजनीति करना, ये बहुत से नेता करते हैं। चुनावी जीतने के लिए सोचना, लगातार सोचना, सालों महीनों सोचना और बिसात बिछाते रहना, ये भी नेताओं की एक सच्चाई है, उनकी जरूरत भी है। यही राजनीति है। जिन्हें चुनाव जीतना है, जिन्हें सत्ता हासिल करनी है, वो ऐसा करते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अगर कोई नेता साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहता हो, सत्ता हासिल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाता हो, साम दाम दंड भेद, कोई हथकंडा छोड़ता ना हो, चुनौती देने वाली हर आवाज को दबाने, डराने, झुकाने या अपने पाले में लाने के लिए बिसात बिछाता हो, विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का बेशर्मी से इस्तेमाल करता हो, 5 दिन पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने की गारंटी देता हो और 5 दिन बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे विपक्षी नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ले आता हो, सत्ता की कुर्सी पर बैठा देता हो। जो नेता असम से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को अपना सियासी पार्टनर बनाने में गुरेज न करता हो, जो नेता जिनके पीछे ईडी और सीबीआई लगाकर फिर उन्हें अपने पाले में ले आता हो, वो नेता भी अगर कहे कि मैं चुनाव हारने या जीतने के लिए राजनीति में नहीं आया, चुनावी राजनीति के लिए मैं फिट नहीं हूं, तो हैरानी होती है। जिस नेता के झूठे दावों और अधूरे वादों की लंबी फेहरिस्त हो, वो नेता अगर कहे कि मैं चुनावी राजनीति के लिए फिट नहीं, तो हंसने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प बचता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मंत्रियों के बीच अपनी महानता का बखान करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी संत हो जाते हैं, संतों की तरह प्रवचन देते हैं। मंत्री बेचारे भी करें क्या? किसी की क्या हैसियत प्रधानमंत्री मोदी के सामने? सुनने के अलावा, हां हां करने के अलावा किसी के सामने क्या विकल्प है? सब मुंडी हिलाते होंगे, लेकिन भीतर भीतर जो सोचते होंगे कि मोदी जी क्या फालतू की बात कर रहे हैं, वो भी मोदी जी की शख्सियत के सामने सुनने के अलावा क्या कर सकते हैं। लेकिन अब वो खबर क्या है जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो किया, पहले जान लीजिए, फिर आगे की बात। तो ये तो हेडिंग आपने देख ली जो अमर उजाला की है। इसी खबर में क्या है जो विस्तार से थोड़ी जानकारी के साथ अमर उजाला ने छापा है, ये मार्क हमने कर दिया है, जिसमें मोदी जी ने वर्तमान राजनीति के चुनाव पर केंद्रित होने पर गहरी चिंता जताई। 2 टूक कहा कि राजनीति के लिए फिट नहीं है, मैं चुनाव हारने या जीतने के लिए राजनीति में नहीं आया, मेरी नज़र में राजनीति का मतलब देश की तरक्की है और वर्तमान राजनीति की प्राथमिकता में देश बहुत पीछे है, इस राजनीति में मैं खुद को सहज महसूस नहीं करता। कितनी बड़ी बात मोदी जी ने कह दी कि इस राजनीति में मैं खुद को सहज महसूस नहीं करता। यह आखिरी लाइन है। अब सोचिए जरा, इस खबर में मोदी जी के हवाले से जो आखिरी लाइन है, इसी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान राजनीति की प्राथमिकता में देश बहुत पीछे है, इस राजनीति में मैं खुद को सहज महसूस नहीं करता। सुनकर तो किसी को भी एक बारगी यही लगेगा कि मोदी जी बात तो बहुत सही कह रहे हैं, एकदम देश के लिए कितने चिंतित हैं, इन्हें तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, देश के लिए कितना सोचते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने वाली राजनीति से कितनी चिढ़ है मोदी जी को। लेकिन क्या यही सच है? 2 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए, लोगों की जानें जाते हुए, हजारों लोगों को पलायन करके शिविरों में रहते हुए, घर, दुकान, मकान, चर्च आग के हवाले होते हुए, हालात बेकाबू होते हुए। लेकिन मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं कि एक बार मणिपुर जाकर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाएं,
अमेरिका हुआ है मोदी जी, इजिप्ट हुआ है, लौटने के बाद भोपाल से लेकर शहडोल तक में चुनावी सभाएं कराए, लेकिन इम्फाल नहीं जा पाए, मणिपुर नहीं जा पाए। जाना तो दूर, मणिपुर का नाम लेने से भी प्रधानमंत्री मोदी परहेज कर रहे हैं। 3 दिनों के भीतर 2 बार मध्य प्रदेश गए, क्योंकि 5 महीने बाद एमपी में चुनाव है। मामा जी की जमीन खिसकती दिख रही है। देश की चिंता में दुबले हुए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी एक प्रदेश तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उस प्रदेश में भी चुनाव नहीं है। एमपी में चुनाव है तो उनके दौरे शुरू हो गए। लॉलीपॉप दिखाने और बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस साल के आखिर में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव है। फिर अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव है। मोदी जी की चिंता अब सिर्फ चुनाव ही चुनाव है, प्रवचन जो भी दे ले। उड़ीसा का चुनाव भी अगले साल होना है, यानी अभी 11 महीने तक चुनाव ही चुनाव है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में चुनाव की बारी है। लिख कर रख लीजिए, दोबारा कह रहा हूं, लिख कर रख लीजिए, अभी से लेकर लोकसभा चुनाव तक और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी ऐलान करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को केंद्र में रखकर ही करेंगे। उनकी यात्राएं, उनकी रैलियां, उनके भाषण, उनकी योजनाएं, सब कुछ चुनाव जीतने को ध्यान में रखकर ही होगी। कहने के लिए कुछ भी कहते रहे, संतों की तरह प्रवचन मंत्रियों की मौजूदगी में देते रहे। उनके प्रवचन को सत्य वचन मानकर अगर किसी भ्रम में आप रहेंगे तो गफलत होगी। यही मोदी है। आज ही जिस अखबार के पहले पन्ने पर सियासी चरित्र को लेकर चिंतित होने वाली खबर छपी है, उसी अखबार के यानी अमर उजाला के 3 नंबर पन्ने पर यह भी खबर छपी है। भाजपा पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। 7 जुलाई को रात्रि भोज में देंगे मिशन 2024 के लिए जीत का मंत्र। अब अमर उजाला की ही दोनों खबरों में विरोधाभास देखिए। पहली खबर तो यह है कि देश की राजनीति जैसी है ऐसी राजनीति के लिए मैं फिट नहीं हूं। दूसरी खबर क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में 300 पदाधिकारियों को टिफिन बैठक और एक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बूथ पन्ना प्रमुखों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए सूची बनाई जा रही है और जो भी है हो रहा है। अब ये सोचिए, एक तरफ कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं। ये मोदी अगर कह रहे हैं कि मैं चुनाव केंद्रित राजनीति के लिए फिट नहीं हूं, जो ये कह रहे हैं मोदी जी, जो उन्होंने कल कहा, तो वो कौन मोदी है या वो कौन मोदी थे जिन्होंने 5 दिन पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी वाला भाषण दिया था। यह भाषण और 5 दिन बाद ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूरे कुनबे को, जिसे वो खुद भ्रष्टाचारी कहते रहे, पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी कहती रही है, अपने साथ मिला लिया। सियासत में वैसे तो कुछ भी मुमकिन है, हम सब जानते हैं, लेकिन मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। मोदी हैं तो यह भी मुमकिन है कि पहले विपक्षी नेताओं के पीछे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स लगा दो, उन्हें डर दिखाकर फिर अपने पाले में मिला लो। आपके साथ जो आ गया वो पाक साफ हो गया, दूध का धुला, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का वारिस वंशज। अभी ये भाषण जो 5 दिन पहले का, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर से सुन लीजिए ताकि सनद रहे। सुनिए भाषण जो अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में भोपाल में दिया था, सुनिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की, कि बढ़िया आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बना दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास
जिन पार्टियों का घोटाला मीटर मोदी जी बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे, जिस एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगा रहे थे, जिस एनसीपी के घोटालों का जिक्र करते हुए घोटालों की लिस्ट बता रहे थे, सिंचाई घोटाला से लेकर बाकी घोटाला, वो घोटाले के केंद्र में जो आरोपी थे, जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां जांच कर रही है, जिसके बारे में बीते 3-4 सालों से लग रहा था अब नहीं तब जेल चले जाएंगे। एक तो छगन भुजबल ऑलरेडी जेल रिटर्न में 2 साल जेल में रह चुके हैं, वो सब के सब परसों कहां चले गए? सब के सब बीजेपी की साझा सरकार, जिसे अब ट्रिपल इंजन सरकार कहा जा रहा है, उसमें शामिल हो गए। तो मोदी जी का यह कहना और उसके बाद घोटालों के का मीटर बनाना, घोटाला मीटर, और उसके बाद उन सबको शामिल करना, बीच में मियाद सिर्फ 4-5 दिन का। दूसरा भाषण, उसी दिन के भाषण का दूसरा टुकड़ा, इसे भी सुनिए। मैं भी एक गारंटी देना चाहता देखिए हूं। क्या गारंटी दे रहे थे। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। कार्यकर्ता खुश हैं, गारंटी है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, सत्ता में शामिल करने की भी गारंटी साथ में, जो बोल नहीं रहे। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जी, जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो होकर के रहेगा। बिल्कुल होकर रहेगा, और बीजेपी में शामिल होकर रहेगा। यही मोदी जी ने अभी किया है। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जब जेल की सलाखें दिख रही है तब जुगलबंदी हो रही है, और इन चोर लुटेरों की जगह सलाखों के पीछे है। और चोर लुटेरों का जिक्र करने से पहले, गारंटी देने से पहले, यह वीडियो तो आपने सुन ही लिया, जिसमें एनसीपी को 70,000 के घोटाले से जोड़कर घोटालों की लिस्ट गिना रहे हैं। और इस भाषण के तीसरे या चौथे दिन वो सारे घोटालेबाज बीजेपी के साथ साझा सरकार में पार्टनर हो गए हैं। तो जिन्हें डराया गया, जिनका जिक्र किया गया, जिनके पीछे एजेंसियां थी, जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, अब वो कहां हैं? अब वो हैं बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार में। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, दूसरी तरफ अजित पवार, बीच में एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को किस तरह से बीजेपी से जोड़ा गया या साझा सरकार बनाई गई, उस पर बहुत बार बात हो चुकी है। उसमें भी 5 नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा था, जिनके यहाँ छापे पड़े, जो जेल जाते जाते बचे। प्रताप सरनायक से लेकर 4-5 और ऐसे लोग जो पिछली बार गए, शिंदे भी, यामिनी जाधव सांसद, कई ऐसे लोग जो जेल जाने का जिन्हें डर था या जिनके पीछे एजेंसियां लगी थी, वो एकनाथ शिंदे के साथ गए बहुत सारे लोग। और उसके बाद सरकार कैसे बनी आप जानते हैं, क्या कुछ गुवाहाटी में हुआ वो जानते हैं। तो एक तरफ मोदी का ये कहना, दूसरी तरफ ऐसी सरकार बनना, उस सरकार में शामिल करना, देवेंद्र फडणवीस के बगल में बराबर की हैसियत से अजित पवार का बैठना, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, चक्की पीसिंग, जो 2014 में देवेंद्र फडणवीस भाषण में कहा करते थे कि अजित दादा पाटिल की जगह जेल है अगर हमारी सरकार बनी। और 2 बार पार्टनरशिप हुई, एक बार 80 घंटे चली, जो तड़के शपथ ली गई, और दूसरी बार अभी, जो अब देखते हैं कब तक चलती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का यह भाषण सुन लीजिए। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी, कोई सोच सकता है कि जो पीएम मोदी 5 दिन पहले भ्रष्टाचार की गारंटी देने की बात कर रहे थे, एनसीपी नेताओं को बार बार मैं रिपीट करता हूं ताकि सनद रहे, आपके जहन में जाए, एनसीपी नेताओं को 70,000 करोड़ के घोटाले से जोड़ रहे थे, चोर डकैत कर रहे थे, कह रहे थे, उन्हीं को अपने साथ सत्ता में लाकर साझेदार बना दिया। ऐसी बेशर्मी, अपने कहे का कुछ महीने तक तो लिहाज कर लिया होता, 4 महीने 6 महीने,
लेकिन सिर्फ 4 दिन भी अपनी बात पर कायम नहीं रह पाए मोदी, और संतों की तरह प्रवचन देते हैं कि इस राजनीति के लिए मैं फिट नहीं हूं, मैं चुनावी राजनीति के लिए फिट नहीं हूं। ऐसा भी नहीं है कि मोदी ने पहली बार ऐसा किया हो। दर्जनों मिसालें हैं जो उनकी कथनी और करनी का फर्क साबित करते हैं कि मोदी के लिए सत्ता ही सर्वोपरि है। सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, विपक्ष की सत्ता छीनने के लिए, या कहीं अगर विपक्ष की सरकार बनने की गुंजाइश हो तो वहां दांवपेच आजमाकर सत्ता से दूर रखने के लिए मोदी और उनकी पार्टी कुछ भी कर सकती है। 9 साल में बीजेपी ने विपक्ष को सत्ता से बेदखल करने के लिए या फिर विपक्षी दलों को तोड़कर अपने पाले में मिलाने के लिए क्या नहीं किया। सत्ता के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना और लगातार चुनावी मूड में रहना, यही मोदी की फितरत है। कहें वो जो कुछ भी, ये वही मोदी हैं जिन्हें वाजपेयी ने गुजरात दंगों के बाद राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। ये वही मोदी हैं जिन पर बीते 20 सालों में देश के सेक्युलर ढांचे पर चोट करते हुए कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर देश को धकेलने के आरोप लगे। ये वही मोदी हैं जिन्होंने राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। ये वही मोदी हैं जिन्होंने काला धन लाने, गरीबों को 15 लाख देने के वादे किए थे। ये वही मोदी हैं जिन्होंने आज़ादी के अमृतकाल से पहले देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने से लेकर हर परिवार के माथे पर छत देने के वादे किए थे। कितना हुआ, कितना अधूरा है, इसका हिसाब आप गूगल सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ये वही मोदी हैं जो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के लिए कांग्रेस सरकार को कोसा करते थे, और आज कीमतें कहां हैं आप जानते हैं। ये वही मोदी हैं जो डॉलर के मुकाबले रुपया को मजबूत करने की बातें करते थे, क्या हाल है आप जानते हैं। ये वही मोदी हैं जो बेरोजगारी दूर करने के बड़े बड़े वादे करते थे, क्या क्या गिनाए जाए। ये वही मोदी हैं जिनके कार्यकाल में पूरा देश हिंदू मुसलमान में उलझा हुआ है। हर फैसला वोट की खातिर है, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना सत्ता को समर्पित है, सत्ता के लिए समर्पित है, चुनाव जीतने के लिए समर्पित है। 2 दिन पहले से जब ये सब चला है महाराष्ट्र का मामला, वाजपेयी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी का यह भाषण बहुत सारे लोग वायरल करके प्रधानमंत्री मोदी को वाजपेयी की नसीहत या राजनीति को लेकर जो वाजपेयी का पैमाना था या जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर वाजपेयी का जो नजरिया था वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर वो वाजपेयी की बात समझे होते तो राजधर्म की नसीहत पर पालन करते। लेकिन फिलहाल सुनिए जरा पार्टी तोड़ वो चर्चित ऐतिहासिक सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। यह चर्चित भाषण है वाजपेयी का। जब 13 महीने के बाद उनकी सरकार गिरने वाली थी, तब वाजपेयी ने कहा था कि नया गठबंधन करके या जोड़ तोड़ करके सत्ता कोई आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल में कैसे कैसे बीजेपी की सत्ता कई राज्यों में बनाई है, सब कुछ सबूत के तौर पर दर्ज है इतिहास में। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि बातें बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने को महान साबित करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि विज्ञापनों में मेरी फोटो भी चमक सकती थी, लेकिन मैं जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीता हूं। इसी तरह की बात वो करते रहते हैं। चुनावी राजनीति मैं नहीं करता हूं। और ये वो मोदी कह रहे थे जिन्हें थैंक यू कहने के लिए कोविड के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बाद केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने हजारों करोड़ खर्च कर दिए। मुफ्त अनाज के पैकेट पर भी मोदी जी होते हैं, हर तरह की योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी मोदी जी होते हैं, और योजनाओं की, सरकारी योजनाओं की मुनादी जैसे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं वैसे आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हजारों करोड़ विज्ञापनों पर खर्च करते हैं, विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी ही चमकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं मैं चाहता तो विज्ञापनों में चमक सकता था। एक वीडियो इनका मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान है, जरा वीडियो देखिए कि क्या कोई प्रधानमंत्री अपनी योजना का प्रचार इस तरह से भी करता है।
उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। ये मोदी है जो आपको 5 लाख की गारंटी का कार्ड देता है। मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, सरकार की योजनाएं लोगों से जुड़ी हुई, लोगों के फायदे के लिए होनी चाहिए, यही सरकार का काम है, यही लोक कल्याणकारी सरकार की ड्यूटी है। लेकिन मोदी जिस ढंग से मुनादी करते हैं और वही अगर दूसरी सरकारों ने अगर अपनी योजनाओं की बात कहीं की, दूसरे नेताओं ने की, तो मोदी जी क्या कहते थे, ये छत्तीसगढ़ का उनका एक चर्चित ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये मोदी जी हैं। जब राहुल गांधी या दूसरी पार्टी के लोग अगर कहें कि हमने ये योजना दी, ये काम किया, तो कहते हैं मामा के घर से लाए थे क्या। तो बहुत सारे लोग यही वीडियो दिखाते हुए पूछ रहे थे कि आप जो ये कह रहे हो ये मोदी है, ये मोदी ही कर सकता है, तो आप कहाँ से लाए थे, बड़नगर से लाए थे क्या। बहरहाल वापस हम लौटते हैं उसी पर, मोदी जी के प्रवचन पर। बातें अच्छी करना, बड़ी बड़ी बातें करना, और उसके बाद सच जब सामने आए तो उस पैमाने पर कसेंगे तो पता चलेगा कितना फर्क है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मोदी जी के प्रवचन अभी 1 साल में कई बार हमें आपको सुनने को मिलेंगे, सुनते रहेंगे। उस प्रवचन का हम पोस्टमार्टम करते रहेंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए, और सब्सक्राइब किया मुमकिन हो तो ज्वाइन करिए। नमस्कार।